आज की कक्षा में भैया बहन संसदीय सरकार कार्यपालिका इस पाठ के संबंध में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में पूर्व में हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके अधिकार, कार्य, निर्वाचन की प्रक्रिया इत्यादि के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग प्रधानमंत्री के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री पूर्व की कक्षा में जब आपको मैंने पढ़ाया था, यह जानकारी दी थी कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। तो आपने इस शब्द पर जरूर गौर किया होगा कि मैंने संवैधानिक शब्द पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया था। तो संवैधानिक कहने के पीछे भाव था कि संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख हैं, लेकिन यह बात केवल संवैधानिक स्तर तक ही सीमित है। जब व्यावहारिक पक्ष में हम लोग चलते हैं तो पता चलता है कि राष्ट्रपति के सारे दायित्वों का पालन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री उनके सारे अधिकारों का प्रयोग करते हैं, चाहे वह कार्यपालिका शक्ति से संबंधित हो, विधायिका से संबंधित हो, न्यायपालिका से संबंधित हो, नियुक्ति से संबंधित कोई बात हो। हर जगह, लगभग हर जगह प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग उनके नाम से करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जिस पद में व्यावहारिक शक्तियां निहित हैं वही व्यावहारिक रूप से प्रमुख माने जाते हैं। तो हमारे संविधान की जो व्यवस्था है, इसमें प्रधानमंत्री को ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान माना गया है। वास्तविक प्रधान, क्योंकि राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का प्रयोग वह ही करते हैं, राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जानना है कि लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं उन्हें ही प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। पूर्व के अध्ययन में यह हम लोगों ने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री को नियुक्त राष्ट्रपति अवश्य करते हैं, लेकिन अपने मन से वह नियुक्त नहीं करते हैं। अपने मन का उपयोग करने की स्थिति बहुत ही कम उन्हें मिल पाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में। जब लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता स्पष्ट रूप से सामने हो तो ऐसी स्थिति में उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। वह अपने मन का नहीं कर पाते हैं। तो नियुक्ति के संबंध में हम लोगों ने देख लिया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कृपा पात्र नहीं है, वह जनता के द्वारा चुने गए सांसदों के माध्यम से, अर्थात जिस पार्टी का बहुमत होता है उस पार्टी के नेता ही प्रधानमंत्री के पद के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। अब इस प्रकार की स्थिति को देखने के बाद हमें यह पढ़ना है कि प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या हैं, प्रधानमंत्री के शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो शक्ति एवं कार्य की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। जब अभी तुरंत मैंने चर्चा की है कि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का व्यावहारिक रूप से प्रयोग करते हैं,
तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के अधिकार काफी ज्यादा है, लेकिन क्रमशः इसका हमें अध्ययन करना है, तो इसलिए हम लोग बिंदुवार इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मंत्रिपरिषद के निर्माण में प्रधानमंत्री की भूमिका है। मंत्रिपरिषद का निर्माण, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सहयोग से सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण करने का काम करते हैं, सारे कार्यों को पूर्ण करते हैं। तो इस मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे हो? तो इस मंत्रिपरिषद के निर्माण में प्रधानमंत्री की भूमिका अहम होती है। प्रधानमंत्री ही विभागों का बंटवारा करते हैं। कौन से सांसद को बनना है, कौन से सांसद को गृह मंत्री बनना है, कौन से सांसद को शिक्षा मंत्री बनाया जाए, कौन से सांसद को विदेश मंत्री बनाया जाए, कौन से सांसद को कृषि मंत्री बनाया जाए, या फिर अन्य और कोई भी विभाग। इस प्रकार के बंटवारे का काम प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद के निर्माण में प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके दूसरे अधिकार की जब चर्चा करते हैं तो यह है मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री चूंकि मंत्रिमंडल में प्रधान है, सबसे अहम रोल निभाते हैं, सबसे प्रमुख हैं, इस नाते वह मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है तो उसकी वह अध्यक्षता करते हैं। उनकी अध्यक्षता में ही मंत्रिमंडल से कोई भी प्रस्ताव पास होता है, किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा होती है, किसी भी प्रकार के कार्यों के संबंध में दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के कार्य में प्रधानमंत्री का महत्व बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरी चर्चा है मंत्रियों को हटाने के संबंध में। मंत्रियों को हटाना, कौन से मंत्री कब तक मंत्रिमंडल में रहेंगे, कौन से सांसद मंत्री बनेंगे, यह तय करने का विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का ही है। प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी मंत्री के विभागों में बदलाव कर सकते हैं, मंत्री को मंत्री पद से हटा सकते हैं और किसी नए सांसद को किसी पद पर आरूढ़ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रियों को बनाने और हटाने दोनों में प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी, स्पष्ट है, जैसा कि हमने अभी तुरंत बोर्ड पे लिखा भी है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करते हैं, अर्थात उनको जोड़ने का काम करते हैं। मंत्रिपरिषद के द्वारा जो प्रस्ताव पास होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाता है और राष्ट्रपति का जो निर्णय होता है वह निर्णय प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिपरिषद तक पहुंचाए जाते हैं।
तो इस प्रकार से देखते हैं कि ना तो मंत्रिपरिषद के सदस्य डायरेक्टली राष्ट्रपति से कनेक्ट होते हैं और ना ही राष्ट्रपति डायरेक्टली मंत्रिपरिषद के सदस्यों से जुड़ते हैं। तो दोनों के बीच जोड़ने का काम, ज्वाइंट करने का काम, दोनों के बीच संवाद स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी भी कहा गया है। आगे के काम में नीति निर्धारण के संदर्भ में चर्चा है। पांचवा कार्य नीति निर्धारण। देश की क्या नीति होगी, किस दिशा में यह देश जाएगा, विदेश नीति कैसी होगी, गृह नीति कैसी होगी, देश में किस प्रकार के कानून बनेंगे, इत्यादि बातों की देखरेख प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। उनके दिशा निर्देश में ही इस प्रकार के कार्य होते हैं और विदेश नीति से लेकर गृह नीति तक हर नीतियों के निर्धारण में प्रधानमंत्री की भूमिका काफी अहम होती है। तो इस कार्य को देखते हुए भी हम लोग यह समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद जो है वह काफी महत्व का है। इसके बाद अगले कार्य की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो वह चर्चा है नियुक्ति के संबंध में। नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति के कार्य में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि राष्ट्रपति विभिन्न राजदूतों को नियुक्त करते हैं, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं और भी अनेक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति का है। लेकिन ये सारे कार्य जो हैं राष्ट्रपति स्वयं नहीं करते हैं। उन कार्यों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श पर, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, प्रधानमंत्री की देखरेख में ये कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अतः नियुक्ति के संबंध में भी हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद सातवें कार्य की चर्चा कर रहे हैं। सातवां कार्य है राष्ट्रपति का सलाहकार। राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार प्रधानमंत्री माने जाते हैं। संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से करेंगे। तो प्रधानमंत्री विभिन्न प्रकार के मुद्दों में उन्हें सलाह देने का काम करते हैं। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार प्रधानमंत्री से किसी मुद्दे पर परामर्श ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति को परामर्श देने के पद पर यह नियुक्त हैं, प्रमुख सलाहकार माने जाते हैं। तो इससे भी स्पष्ट है कि जो पद पर बैठा व्यक्ति राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार हो, उसका पद कितना ज्यादा महत्व का होगा। तो प्रधानमंत्री का पद इस बिंदु पर चर्चा करने से भी स्पष्ट होता है कि यह बहुत ही महत्व का पद है। इसके आगे आठवें कार्य की चर्चा है संसद का नेता। प्रधानमंत्री संसद के नेता के रूप में काम करता है, नेतृत्व प्रदान करने का काम करता है। कोई नियम कानून की बात हो, देश में कोई समस्या हो, कोई विदेशी आक्रमण की बात हो, विदेशी राजनयिकों से संबंधित कोई बात हो,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई बात हो तो पूरा देश प्रधानमंत्री की ओर देखता है। प्रधानमंत्री इस संबंध में अपनी क्या राय रखते हैं, क्या नीतियां तय करते हैं, पूरा देश उनकी ओर देखता है। संसद के वह प्रमुख नेता के रूप में, प्रमुख वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से यह भी इनके पद को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का काम करता है। नवा कार्य जो है वह है नीति आयोग का अध्यक्ष। यह नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब व्यवस्था ऐसी हो गई है, परिवर्तन कर दिया गया है। अब योजना आयोग नाम की संस्था नहीं है, इसके जगह पर नीति आयोग को सामने लाया गया है। यह नीति आयोग देश के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के नीतियों को तय करने का काम करती है, देश विदेश विभिन्न प्रकार के मसलों पर। तो इस आयोग के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री को देखा गया है। संविधान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि नीति आयोग के प्रमुख प्रधानमंत्री ही होंगे। यह बात भी इनके पद की महत्ता को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद 10वें बिंदु की चर्चा है, और वह 10वां बिंदु है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नेता के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्र का नेता, राष्ट्र का नेता कहने के पीछे ये भाव है कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया वक्तव्य जो है वह देश का वक्तव्य माना जाता है, देश की बात मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि उस देश के लोगों ने ऐसा कहा है। इनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जाता है। विदेश से संबंधित कोई बात हो, देश के आंतरिक मामलों से संबंधित कोई बात हो, तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो बातें कही जाती है वह पूरे राष्ट्र की बात मानी जाती है। विदेश में इसे इस रूप में लिया जाता है कि उस देश के लोगों की ऐसी राय है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्यों की चर्चा की है। इसे आप तैयार करें, याद करें, लिखें, और फिर आगे के यह सत्र में कुछ और बिंदुओं की चर्चा होगी। धन्यवाद।